हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम मिनट्स। सो गाइस, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र पोस्टल सर्विस रिक्रूटमेंट की, जो अभी जारी हो चुकी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके लिए 10 पास, 12 पास, और पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, नो एग्जाम, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई भी एग्जाम नहीं है इसके लिए। तो आज हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, स्पोर्ट क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, और भी बहुत सारे पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन गाइस अभी तक हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग वीडियोस लेकर आते हैं। सो गाइज ये स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट है, और ये नोटिफिकेशन है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन इन द कैडर ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मल्टीटास्किंग स्टाफ इन महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल। तो इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको लिंक दे दी गई है, ये मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, तो आप वहां से इसे ओपन कर सकते हैं। सो गाइस अब हम बात करेंगे डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है 28 अक्टूबर को, और लास्ट डेट है इसकी 27 नवंबर। तो अब हम बात करेंगे सैलरी की। स्केल ऑफ पे जो भी होगा पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, वो होगा 25,000 से लेकर 81,000 तक, और उसमें अलाउंसेस भी रहेंगे आपके। पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए आपका जो पे मैट्रिक्स रहेगा, पे लेवल 21,000 से लेकर 70,000 तक रहेगा, प्लस उसमें आपके अलाउंसेस होंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आप सैलरी रहेगी वो 18,000 से लेकर 56,000 तक होगा, प्लस अलाउंसेस। हम अब बात करेंगे वैकेंसीज की। जो पोस्टल असिस्टेंट है उसकी 93 वैकेंसीज है, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 9 वैकेंसीज है, पोस्टमैन के लिए 113 वैकेंसीज है, मेल गार्ड के लिए वैकेंसीज नहीं दी गई है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 42। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ओके, एज लिमिट जो भी रहेगा पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए वो रहेगा 18 to 27 ईयर्स। एज लिमिट फॉर द पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए जो एज लिमिट होगा आपका वो रहेगा 18 to 27 ईयर्स, और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपका एज लिमिट रहेगा 18 to 25 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। SC/ST के लिए 5 ईयर्स, फॉर द पोस्टल असिस्टेंट, पोस्टमैन मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ तीनों के लिए सेम है। तो ओबीसी के लिए 3 इयर्स होगा, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व के लिए 10 इयर्स, ओबीसी के लिए 13 इयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स। तो अब हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। पोस्टल एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट मस्ट हैव 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम इक्विवेलेंट बोर्ड और यूनिवर्सिटी। 12th स्टैंडर्ड से भी हायर आपका अगर क्वालिफिकेशन रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बोर्ड से आपका 12th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी और बोर्ड, इससे आपको जो कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। और स्पोर्ट क्वालिफिकेशन भी आपका होना चाहिए एज पर जो भी नीचे दिया गया है, वो मैं बाद में बता दूंगी। पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी सेम है, 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी, उससे भी हायर एजुकेशन आपका होगा तो भी चलेगा। आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आपको मराठी का नॉलेज आना चाहिए। अगर आप गोवा स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको अपनी लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है। और जो भी पर्सन अपॉइंट किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 2 व्हीलर का। और स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन वो हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। मल्टीटास्किंग की अगर हम एज क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आपका 10th स्टैंडर्ड पास होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी की। तो स्पोर्ट एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन एंड मल्टीटास्किंग। आप अगर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी स्टेट या कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप इंटर यूनिवर्सिटी में अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। स्पोर्टमैन जो भी अपने स्कूल टीम्स को नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल प्रेजेंट कर रहे हो तो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हो।
the sportsmen who have been awarded national award in physical efficiency under national physical efficiency draw, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। आपके जो गेम्स रहेंगे, स्पोर्ट्स रहेंगे, उसकी यहाँ पे लिस्ट दे दी गई है। टोटल यहाँ पे 64 गेम्स है, तो आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाकर भी आप इसे चेक कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो भी दिया जाएगा, इंटरनेशनल कंपटीशन में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हो। सेकंड प्रेफरेंस उसे दिया जाएगा जो अपने स्टेट को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा हो। थर्ड प्रेफरेंस उसे दिया जाएगा जो अपने यूनिवर्सिटी को इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में रिप्रेजेंट कर रहा हो। और फोर्थ प्रेफरेंस उसे दिया जाएगा जो नेशनल लेवल्स पे अपने स्कूल के गेम्स खेल रहा हो। और फिफ्थ उसे दिया जाएगा कैंडिडेट्स हु हैव बीन अवॉर्डेड नेशनल अवार्ड इन फिजिकल एफिशिएंसी अंडर नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव। सिक्स प्रेफरेंस उसे दिया जाएगा कैंडिडेट्स हु हैव रिप्रेजेंटेड अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी यूनिवर्सिटी स्टेट स्कूल टीम्स एट द लेवल मेंशन्ड इन द कैटेगरीज। अगर आपके पास मेडल और पोजीशन नहीं है तो भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी या स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो भी आपको 6 प्रेफरेंस मिल जाएगा। प्रोबेशन एंड ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो प्रोबेशन पीरियड जो भी रहेगा आपका वो है 2 years एंड ट्रेनिंग विल बी इम्पार्टेड टू द कैंडिडेट सिलेक्टेड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। सो गाइज ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है महाराष्ट्र पोस्टल रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर अप्लाई कर दीजिए क्योंकि इसकी लास्ट डेट है 27 नवंबर, तो उससे पहले आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिए। सो गाइज कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर चैनल एग्जामिनेक्स। थैंक यू गाइज।